हेलो एवरीवन, आज हमारे लेसन प्लान का टॉपिक है हिंदी की वसंत नामक पुस्तक का क्या निराश हुआ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान स्टार्ट करते ही सबसे पहले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव यानी व्यवहारगत उद्देश्य लिखते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं कि छात्र आधुनिक मनुष्य को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र मनुष्य के प्रकारों को समझ सकेंगे। थर्ड में लिखते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र अच्छे गुणों को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। फोर्थ है छात्र कुशल समाज का निर्माण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट होता है हमारा टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सामग्री। ये 2 प्रकार की होती हैं, सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। थर्ड पॉइंट होता है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। यहाँ पे शिक्षक कुछ प्रश्न पूछता है, छात्र उसके उत्तर देते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे हम लिखते हैं छात्रों, आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए पाठ का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कंटेंट होता है, सेकंड प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड प्यूपिल एक्टिविटी, फोर्थ टीचिंग एड्स एंड फिफ्थ इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। यहाँ पे कंटेंट में हम सबसे पहले कवि परिचय, उसके जीवन मृत्यु रचनाएँ लिखते हैं। इसके बाद हम पाठ का नाम लिखते हैं क्यों निराश हुआ जाए। पाठ का आदर्श पाठन होता है यानी जो भी पाठ में कंटेंट दिया गया है छात्र अध्यापिका उसको पढ़ती है। उसके बाद शब्दार्थ, उस पैराग्राफ से संबंधित जितने भी कठिन शब्द हैं उनको लिखा जाता है। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। टीचिंग एड्स में हम ब्लैक बोर्ड पेस्ट करके मेन पॉइंट्स उस पर लिखते हैं। पिक्चर हम इस पर चिपका सकते हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन में छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पे हुआ था। यहाँ पे छात्र उत्तर देते हैं बलिया जिले के आरत डूबे के छपरा गांव में हुआ था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा और चारु चंद्रलेखा इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके बाद हम काठिन्य निवारण करते हैं यानी कठिन शब्दों को लिखते हैं। अनुकरण पाठन करते हैं यानी छात्र अध्यापिका छात्रों को दोबारा से पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद व्याख्या छात्र अध्यापिका द्वारा की जाती है। प्यूपिल एक्टिविटी में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम ब्लैक बोर्ड पेस्ट करके डिफ़िकल्ट वर्ड लिखेंगे। देन इवेल्युएशन में शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उत्तर देते हैं। जैसे लेखक के अनुसार आजकल देश में किसका बोलबाला है। छात्र उत्तर देते हैं अनैतिकता और भ्रष्टाचार। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल क्या समानार्थक हो गया है यानी क्या चीज़ें सेम हो गई हैं। तो ईमानदारी और मूर्खता समान हो गई हैं। जो ईमानदार है उसको आज समाज में मूर्ख माना जाता है। इसके पश्चात आदर्श पाठन किया जाता है यानी छात्र दोबारा से उसको पढ़ते हैं। शब्दार्थ लिखे जाते हैं, काठिन्य निवारण किया जाता है, अनुकरण पाठन किया जाता है और अगले पैराग्राफ की शिक्षक द्वारा व्याख्या की जाती है। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। टीचिंग एड्स में पिक्चर चिपकाएंगे एंड इवेल्युएशन में प्रश्न पूछा जाएगा और छात्र उत्तर देंगे। जैसे पाठ के लेखक का क्या नाम है, छात्र उत्तर देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है, छात्र उत्तर देते हैं। जैसे प्रथम प्रश्न पूछती है कि पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो छात्र उत्तर देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क 3 पार्ट्स में दिया जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड एसे टाइप। उसके बाद एक्टिविटी दी जाती है जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चित्र बनाओ या पाठ से संबंधित कोई अन्य चित्र बनाओ। उसके बाद शिक्षक रिमार्क देता है और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।